और चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। खबर रायपुर से है। बेमेतरा में हिंसक घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद है। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ बंद कर रहे हैं और इससे बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। तो सुबह से ही दुकानें बंद करने कार्यकर्ता निकले हैं। बस स्टैंड में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। कई बसों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की। वहीं पुलिस भी तैनात है। तो बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसा का विरोध किया जा रहा है। दो पक्षों के विवाद में एक युवक की मौत हुई और बीजेपी ने बंद को सफल बनाने समर्थन मांगा है। राजधानी रायपुर में सुबह 5 बजे के बाद से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और व्यापारियों से और लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि इस बंद का समर्थन करें। न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में वीएचपी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ बंद कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से। रायगढ़, रायपुर, जगदलपुर, कवर्धा, भाटापारा और सूरजपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हालांकि इस बंद का मिला जुला असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन इन 6 तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि अधिकतर इलाकों में, अधिकतर क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिल रहा है। पुलिस के भी पूरे इंतजाम हैं। वहीं व्यापारियों से और लोगों से कार्यकर्ता बंद का समर्थन करने की भी अपील कर रहे हैं। मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। बीजेपी भी इस बंद का समर्थन कर रही है। वहीं पुलिस भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम करके बैठी है। देखिए पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है। सड़कों पर पुलिस बल भी तैनात है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। वहीं राजधानी रायपुर के एक बस स्टैंड पर भी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बस में तोड़फोड़ की है। तो बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है बंद को। बेमेतरा के बिरनपुर गांव को छावनी में तब्दील किया गया है। धारा 144 अभी भी लागू है और बैरिकेडिंग, साथ ही साथ एसपी भी लगातार वहां नजर बनाए हुए हैं। पुलिस के भी चाक चौबंद इंतजाम है। लेकिन प्रदेश भर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। परिषद ने पूरे छत्तीसगढ़ को बंद कराने का निर्णय लिया। यह निर्णय इसलिए आवश्यक था कि इस प्रदेश के अंदर अगर ये रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी लोग घुसपैठ करके यहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, लव जिहाद के जो कांड बढ़ रहे हैं और इसके बाद नशाखोरी में भी यही लोग लिप्त है और जो यहाँ पर हत्याएं हो रही है, यह सारा कांड जो है इस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और विश्व हिंदू परिषद ने जो आज बंद का आह्वान किया, आप सब लोग देख रहे होंगे कि पूरा रायपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ बंद है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो है बंद का आह्वान किया गया है, जिसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। 400 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सभी थानों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। हम लोगों को ऐसी सूचना मिली है कि इनके द्वारा 12 बजे के आसपास लगभग 3-4 स्थानों पर चक्का जाम किया जाएगा। तो जब चक्का जाम किया जाएगा तो वहां पर इन्हें समझा बुझा के जल्दी उठाने का प्रयास करेंगे। तो दो समुदायों के बीच में विवाद हुआ था। दो पक्षों के बीच में हुए विवाद में बेमेतरा के गांव में, बिरनपुर गांव में युवक की मौत हो गई थी और इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और छत्तीसगढ़ बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही बीजेपी का भी पूरा समर्थन वीएचपी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। रायपुर के एक बस स्टैंड पर भी कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस भी नजर बनाए हुए है। तो जहां सूरजपुर में देखिए पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज बेमेतरा पहुंचेंगे। बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों में ये विवाद हुआ था और साइकिल चलाने के दौरान विवाद हुआ। मामूली बात से विवाद शुरू हुआ और इस मामूली बात से शुरू हुए विवाद में युवक की तलवार से हत्या कर दी गई। मामले को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में रोष का माहौल देखा गया। युवक की मौत के बाद इलाके में बड़ा तनाव है। मौके पर पुलिस पहुंची थी जिस पर पथराव भी किया गया। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और अब तक 11 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ में आज बंद कर रहा है। बंद का सफल बनाने में जुटा हुआ है और इसे बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। आज बीजेपी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज बेमेतरा के बिरनपुर गांव पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे।
तो देखिए, पूरे प्रदेश भर में आज इस बंद को सफल बनाने का प्रयास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दामिनी जुड़ रही हैं हमारे साथ राजधानी रायपुर से, इसके साथ कवर्धा से संतोष जुड़ रहे हैं और राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेमेतरा से। सबसे पहले मैं बेमेतरा का रुख करूंगी। राहुल, क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए, प्रदेश भर में आज बीएचपी के कार्यकर्ता सुबह से ही इस बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। बेमेतरा की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बेमेतरा जिले में शांतिपूर्ण रूप से विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद में बंद किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिरनपुर में घटना हुई थी, उस घटना के बाद में जो आक्रोश फैला था, उसके विरोध में ये जो चीजें हैं वो बंद कराई जा रही है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। और ये बेमेतरा का वो हिस्सा है जहाँ पे शांतिपूर्ण रूप से बंद है। आप देख सकते हो कि दुकानें जो है पूरी बंद है यहाँ पे, और लोग शांतिपूर्ण तरीके से दुकानें बंद कर दिया है। व्यापारी ने समर्थन दिया है, लेकिन लोग जो है वो आवाजाही कर रहे हैं, अपनी जो निजी काम है वो बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ पे। और व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन किया है। और देख सकते हो आपके लोग आना जाना चहल-पहल है, लेकिन दुकानें जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे बेमेतरा जिले में बंद है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, दुकानें पूरी तरह से बंद और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वही इसी तरह के हालात कुछ रायपुर में भी है। रायपुर का रुख जान लेते क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। संवाददाता दामिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दामिनी, कितना समर्थन व्यापारियों का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से समर्थन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष आज बेमेतरा भी पहुंचेंगे, लेकिन रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो लोधीपारा इलाका, और आपको मैं पहले तस्वीरें दिखा दूँ। आप पूरे दूर दूर तक देख सकते हैं, सारी दुकानें जो है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे एक भी दुकानें जो है वो नहीं खोली गई है, केवल एटीएम के अलावा छोड़ के सारी दुकानें जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। कुछ ही देर पहले बीजेपी के कार्यकर्ता व विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और जितनी भी कुछ दुकानें जो खुली हुई थी उनको भी उन्होंने बंद कराया, और सीधे तौर पर उन्होंने ये नारे भी लगाए हैं कि उन्हें फांसी दिया जाए। यहाँ पे कुछ दुकानदार थे, उनमें से भी हम बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कैसी यहाँ पे स्थिति थी। आपका कौन सा दुकान था और अभी क्या था यहाँ पे? चाय का दुकान था हमारे यहाँ, और आए कुछ लोग तो बंद करने बोल दिए, तो हम लोग को पता नहीं था, तो आए तो हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद सब चले गए। कुछ बोले क्या, मतलब बंद करने के लिए पहले जानकारी? और नहीं, पहले कुछ जानकारी नहीं था। हम लोग को सुबह दुकान खोले, फिर आए, फिर हम लोग को बोला कि पूरा बंद रहेगा, और बंद करवा के चल दिए। तो आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ है। आपको दिखा दूं कि छोटे मोटे जो ठेले यहाँ पे लगते थे वो पूरे ठेले भी बंद है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भीड़ भाड़ इस शहर में, इस राजधानी के इस इलाके में देखने को मिलती थी, आज पूरे तरह से सन्नाटा जो है वो नजर आ रहा है। पूरी दुकानें जो है वो बिल्कुल दामिनी, क्योंकि व्यस्ततम इलाकों में से एक है राजधानी रायपुर का ये इलाका, और ऐसे में बंद का पूरी तरह से समर्थन व्यापारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपील की जा रही थी कि व्यापारी भी समर्थन करे। पूरी तरह से दुकानें बंद हैं। कवर्धा का मैं रुख करना चाहूंगी। दामिनी, आप बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटूंगी। तो देखिए, बेमेतरा में जिस तरह से घटना हुई, पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। कवर्धा में क्या कुछ हालात है, जानने की कोशिश करते हैं। संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, कितना समर्थन वहां के व्यापारी और लोग कर रहे हैं इस बंद का? देखिए, बेमेतरा के बिरनपुर में घटना के बाद में बीफ है वो बंद का आह्वान किया गया था। वहीं कवर्धा में भी बंद का पूरी तरह से असर दिख रहा है। सुबह से ही जो बीफ के कार्यकर्ता है वो सुबह से निकले हुए हैं और बंद करा रहे हैं। हालांकि जो सुबह पूर्व से जो व्यापारी हैं अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं, बंद का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, और पुलिस ने जगह जगह पर जवान तैनात किए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। कई ऐसे सेंसिटिव इलाका है जहां पर बैरिकेड लगा के रोके जा रहे हैं, और विहिप के कार्यकर्ता जो पूरे शहर में घूम रहे हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको बंद कराया जा रहा है। जो इमरजेंसी सेवाएं है उसको छोड़ करके काफी मतलब जो पूरी तरह से बंद बताया जा रहा है। हमारे साथ में एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था की गई है। क्या एडिशनल एसपी जी हैं हमारे साथ में, मनीषा ठाकुर जी, उनसे जानते हैं कि बंद को लेकर के किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज कवर्धा शहर में बंद का आह्वान किया गया है, और इसमें व्यवसायी वर्ग ने भी अपना समर्थन दिया है। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगाई गई है, अलग अलग चौक चौराहों में व्यवस्था लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टीज हैं जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके आधार पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं शहर में जिन्हें बैरिकेड करके पृथक किया गया है, और पूर्व में भी जो आह्वान करने वाले सदस्यों के साथ में एक मीटिंग आहूत की गई थी, और उसके आधार पे उनसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए समझाइश भी दी गई है, और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। सभी लोगों को अलर्ट में रखा गया है। किसी भी किसी प्रकार की कोई चिंता आती है तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत
बिल्कुल संतोष, क्योंकि देखिए अपील भी यही कार्यकर्ताओं से की गई है कि अगर प्रदर्शन हो रहा है, ये जो बंद हो रहा है, इसे शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए ताकि लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। रजत हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए। रजत, सुबह हम जो तस्वीरें देख रहे थे बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कितना असर इस प्रदर्शन का, इस बंद का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। सुबह की अपेक्षा अभी जो है वो ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। लोग तो सड़कों पर निकले हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठान है वो पूरी तरीके से बंद हैं। आप देख सकते हैं कुछ जो फूल के विक्रेता हैं, जो कच्ची सब्जियों के विक्रेता हैं, उन्हें सिर्फ छूट दी गई है। बाकी अनाज के व्यापारी, सोने चांदी के, बर्तन के, इस टाइप के जितने भी प्रतिष्ठान हैं ये सुबह से स्वस्फूर्त बंद हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो बंद कराने के लिए निकले हैं, लेकिन एक दिन पहले ही बंद की ये जो तस्वीर है इसकी ये अपेक्षित थी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया था। हमारे साथ यहाँ संजय बाजार इलाके के जो पोस्ट इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएं, अभी तक जो स्थिति है पूरी तरीके से काबू में है? जो बंद के समर्थन में जो लोग निकले हैं वो किसी तरीके की उद्दंडता करते तो नहीं दिखे? जी नहीं, अभी तक स्थिति सब सामान्य है और कोई इस प्रकार का कोई हुड़दंग वगैरह नहीं हुआ है और शालीनता से सब प्रदर्शनकारी अपना वो कर रहे हैं। और जो जरूरत की चीज़ें का जो है, कच्चे सब्जी वगैरह ये सब का मार्केट थोड़ा खुला हुआ है जी, ताकि वो नुकसान ना हो। बाकी स्थिति सामान्य है। व्यापारियों जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें नुकसान ना हो, क्योंकि सब्जियां बाहर से आती हैं, फूल बाहर से आता है, तो बिल्कुल, क्योंकि छोटे व्यापारियों को तो इस बंद में छूट दी गई है, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जिनके दुकानें हैं, उन्हें पूरी तरह से समर्थन उनका भी मिल रहा है और साथ ही साथ बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। फिलहाल आप चारों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बेमित्रा में लगी इस घटना की आग अब पूरे प्रदेश में फैल रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान आज किया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है।